नमस्ते सभी माताओं और बहनों को आज मैं छठ मैया की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए कथा शुरू करते हुए। राजा प्रियव्रत और षष्ठी देवी की पवित्र कथा, छठ पर्व की उत्पत्ति कथा, बहुत समय पहले की बात है। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत न्यायप्रिय, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनका राज्य सुख, समृद्धि और शांति से भरा हुआ था। लेकिन राजा और उनकी रानी मालिनी के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा प्रियव्रत को यह चिंता दिन रात सताती थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। वे निराश और दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे इस समस्या का समाधान धर्म और तपस्या के मार्ग से ही खोजेंगे। महर्षि कश्यप का यज्ञ। राजा प्रियव्रत ने महर्षि कश्यप को आमंत्रित किया और उनसे अपनी व्यथा कही। हे मुनिवर, मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं है। कृपया बताएं मुझे क्या करना चाहिए। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करने का परामर्श दिया। राजा ने विधिवत यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद महर्षि ने उन्हें खीर दी और कहा, हे राजन, इस खीर को आपकी रानी मालिनी श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करें। शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्त होगा। रानी ने खीर ग्रहण की और कुछ समय बाद उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बालक मृत पैदा हुआ। राजा का शोक और प्राण त्याग का निश्चय अपने मृत पुत्र को देखकर राजा प्रियव्रत का हृदय टूट गया। उन्होंने दुख में डूबकर कहा, यदि मुझे संतान सुखी नहीं मिलना था तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ है। वे शोकाकुल होकर अपने प्राण त्यागने का विचार करने लगे। पूरा महल शोक में डूब गया। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में से एक सुंदर दिव्य देवी प्रकट हुई। षष्ठी देवी का प्रकट होना देवी ने राजा से कहा, हे प्रियव्रत, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। समस्त जीवों की संतान की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं उन सभी को पुत्र रत्न प्रदान करती हूँ जो मेरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मेरा पुत्र जीवित हो जाए और मेरे वंश का विस्तार हो। देवी ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, अब चिंता न करो। तुम्हारी भक्ति और विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। पुत्र का पुनर्जीवन और आशीर्वाद देवी ने अपने दिव्य कर से उस मृत बालक को स्पर्श किया। तुरंत ही बालक की देह में प्राण लौट आए और वह रोने लगा। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी हर्ष से झूम उठे। उन्होंने षष्ठी देवी के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे माता, आज से हम सदा आपकी पूजा करेंगे ताकि संसार के सभी लोगों को भी संतान सुख प्राप्त हो। देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी श्रद्धा से षष्ठी तिथि छठी मैया की पूजा करेगा, उपवास रखेगा और सूर्यदेव की आराधना करेगा, उसे संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होगी। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। छठ पर्व की शुरुआत उस दिन से राजा प्रियव्रत ने षष्ठी देवी की पूजा आरंभ की। उन्होंने व्रत रखा, नदी के जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया और देवी का आह्वान किया। उनके इस व्रत से प्रसन्न होकर देवी ने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री या पुरुष मेरी पूजा करेगा, उसे संतान सुख और हर प्रकार की मनोकामना की प्राप्ति होगी। तभी से षष्ठी देवी की पूजा, जिसे आज हम छठ पर्व के नाम से जानते हैं, प्रारंभ हुई। यह पर्व न केवल संतान सुख का प्रतीक है, बल्कि सूर्य उपासना और मातृत्व की पवित्रता का प्रतीक भी है। छठ पर्व का सार छठी मैया षष्ठी देवी ब्रह्मा की मानस पुत्री और समस्त सृष्टि की रक्षिका मानी जाती है। सूर्यदेव के साथ उनका विशेष संबंध है। छठ पर्व में स्त्रियां जल में खड़ी होकर सूर्यदेव और षष्ठी माता की आराधना करती हैं। यह व्रत केवल संतान सुख के लिए नहीं, बल्कि परिवार की समृद्धि, आरोग्य और जीवन की शुद्धता के लिए भी किया जाता है। कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।